गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने फोर्स देख लिया, उसके इफेक्ट्स देख लिए, टाइप्स भी देख लिए। अब बच्चों थोड़ा सा फिजिक्स में एंटर हुए हैं तो पता होना चाहिए फिजिक्स नहीं क्या चीज। तो हालांकि तुम लोगों ने यू हैव लर्न दीज कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स, पढ़ा है तुम लोगों ने, मैथमेटिक्स में पढ़ा। एक होता है बच्चों, तो इनसे कुछ हमारी टर्म्स आती हैं, उन टर्म्स को देखते चलते और समझते चलते। नंबर 1, डिस्टेंस। नंबर 1 इज द डिस्टेंस, द डिफरेंस इन पोजीशन बिटवीन टू पॉइंट्स। कोई भी दो पॉइंट्स उनके आपस में, उनके बीच में कितना गैप है, उस गैप को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और फ्रॉम चित्तौड़गढ़ टू दिल्ली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों दी डिफरेंस इन पोजीशन बिटवीन टू पॉइंट्स, अब ये दो पॉइंट कोई भी हो सकता है, क्या कर देंगे, डिस्टेंस। बात समझ में आ गई बच्चों? डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय दी सम स्टैंडर्ड यूनिट। अब ऐसे तो कैसे मेजर करेंगे? जमाना था पहले, पढ़ा हम लोग 6th क्लास में, ऐसे क्यूबिट, हैंड स्पान, फुट, हम लोग इससे पहले मेजर कर लेते थे कितने, कि ये जमीन 15 पेयर जमीन तुम्हारी, 20 पेयर जमीन तुम्हारी। बट these are the units different with the different persons। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग साइज की, क्योंकि सबकी बॉडी साइज अलग अलग है, और जब सबकी बॉडी साइज अलग अलग है तो फिर हमने क्या किया, कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स बना दिए। और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या है, मीटर। डिस्टेंस के लिए हम लोग कैसे मेजर करते हैं बच्चों, मीटर। अगर छोटी है, जैसे आप लोग स्केल में, स्केल के हम क्या यूज करते हो, सेंटीमीटर। क्या यूज करते हो बच्चों, सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर, और हम लोग क्या यूज करते हैं, मीटर, या फिर एक और यूज करते हैं, किलोमीटर। सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। बात समझ में आ गई? छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पढ़ा हुआ है। कहोगे आज तो सर हमें नर्सरी केजी क्लास में ले जाए। बच्चों अभी देखना, हवा निकल रही है। अब देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, अब बताओ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर, 1/100। 1/100 मीटर इक्वल 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100। अब बच्चों इसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, 1/10 इंटू 10। पढ़ा तुम लोगों ने मैथमेटिक्स में, पढ़ा ना, 10 इंटू 10। 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, और पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। क्या कहते हैं, 10 की पावर 2। तो 100 इक्वल टू क्या हो गया, 10 की पावर 2। बात समझ में आ गई? चलो अभी देखते हैं। तो 1/10, 1/100 इक्वल टू 1/10 इज टू द पावर 2। ऊपर ले जाएंगे, क्या हो गया, 10 इज टू द पावर -2। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 इज टू द पावर -2 मीटर। बात समझ में आई? चलो अब सेंटीमीटर में, स्केल में क्या होते हैं बच्चों, छोटे छोटे 10। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मनी मिलीमीटर, 10। तो यहां पर लिख दो 1 मिलीमीटर, 1 mm इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर।
1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अगर कोई कहे 1 मिलीमीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, तो हम क्या कहेंगे 1/10 सेंटीमीटर। क्या कहेंगे 1/10 सेंटीमीटर। 1/10 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? चलो अब यहीं से मेरा एक कॉन्सेप्ट और अराइज होता है। 1 मिलीमीटर इक्वल टू हाउ मच, 1 मिलीमीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, हाउ मच मीटर। तो क्या कहेंगे 1/10 सेंटीमीटर और 1/10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100, 1/100, 1 सेंटीमीटर। अब ये हो गया ना 1 सेंटीमीटर। अब ये 1 सेंटीमीटर में कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या बच्चों? 1 सेंटीमीटर की वैल्यू मीटर में क्या हो जाती है? -2। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर लिखा ना 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या हो गया 10⁻⁻1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2। कितना हो गया 10⁻³ मीटर। या इसको सिंपल वे में कहूँ 1 यहाँ देखो, इधर देखो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इधर देखो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? 10। तो कितना हो गया 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। 1000 मिलीमीटर। तो अगर कोई कहे 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना हो गया, तो क्या कहेंगे 1/1000 मीटर। क्या कहेंगे 1/1000 मीटर। 1/1000 मीटर व्हाट इट मीन? तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 10⁻³ मीटर। क्या हो गया 10⁻³ मीटर। बात समझ में आई? किलो अब देखो तो मैं मीटर और मिलीमीटर में आया। बात को समझते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं। यू हैव लर्न दीज कॉन्सेप्ट इन योर मैथमेटिक्स पोर्शन। नाउ लुक हियर। अब बात करते हैं मीटर किलोमीटर, रिलेशन बिटवीन दी किलोमीटर एंड मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। बात समझ में आई? तो अगर कोई कहे 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर, तो क्या कहेंगे 1000 किलोमीटर। 1/1000 किलोमीटर। इट मीन्स 10⁻⁻3। अब तो बात समझ आएगी ना, ऊपर जाते हैं पावर माइनस में जाती है। किलोमीटर is represented into km. This is the distance, actual distance between 2 points. Actual distance between the 2 points is known as distance. Now, second concept, displacement. अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दी शॉर्टेस्ट, अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं बच्चों? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट देखें, बात को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर सपोज करो बच्चों, ये एक रामलाल जी यहां पर खड़े हुए। ये रामलाल जी हमारे पहले गए ईस्ट में। हाउ मच ही विजिट ईस्ट? अबाउट 3 किलोमीटर। ही विजिट ईस्ट अबाउट 3 किलोमीटर। ईस्ट में 3 किलोमीटर चलने के बाद में इनको याद आया कि मेरा रास्ता तो थोड़ा सा कहां पर हो गया है, नॉर्थ साइड में मुझे जाना है।
ये नॉर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ 4 किलोमीटर, कहाँ जाना है इनको 4 किलोमीटर। अब दिस इज दी लास्ट, यहाँ पर इनकी बहन रहती है, यहाँ पर इनकी बहन रहती है। अब बताओ कितना चले 3 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर, हाउ मच, दिस इज दी 7। अगर डिस्टेंस कहेंगे तो कितना हो गया 3 एंड 4 7 किलोमीटर हो गया। लेकिन अगर हम डिस्टेंस इज दी 7 किलोमीटर, लेकिन अगर कोई कहे डिस्प्लेसमेंट तो क्या कह देंगे इसको, यहां पर दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, इनिशियल पॉइंट इज दिस, फाइनल पॉइंट इज दिस, सो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। एंड नाउ यू कैन कैलकुलेट, राइट। तो यहां पर कितना हो जाएगा √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, राइट। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द पाथ। बच्चों देर आर 2 काइंड ऑफ दी फिजिकल क्वांटिटीज, नंबर 1 वेक्टर क्वांटिटी और सेकंड 1 स्केलर क्वांटिटी। What are these quantities? क्या होती है ये सब? एक्चुअली क्या बच्चों, देर आर सम ऑफ द क्वांटिटीज रिक्वायर डायरेक्शन, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, डायरेक्शन की। तो क्या कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। जिनको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटीज। डू नॉट नीड ऑफ डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटी, नीड डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी। अब सपोज करो मैं यहां से चल, आई डोंट नो वेयर इज दी फोर्ट, फोर्ट कहां पर है मुझे पता नहीं, मैं कॉलोनी की गेट तक पहुंच गया। अब यहां पर मैंने उसको एड्रेस पूछा, जैसे एड्रेस पूछा तो उसने कहा कि भाई साहब आप यहां से सीधे चले जाओ। सीधे, मैंने कहा भाई सीधे कहां पर, तो उसने कहा कि आप यहाँ से जो नॉर्थ साइड है, यहाँ से नॉर्थ साइड में आप लोग आप कितना चल जाओ 4 किलोमीटर, यू गो 4 किलोमीटर इन दी नॉर्थ, देन यू टर्न, टेक अ टर्न, दिस इज दी कलेक्ट्री चौराहा, एंड फ्रॉम दी कलेक्ट्री चौराहा गो you will go for about 3 किलोमीटर in the east direction। जैसे ईस्ट डायरेक्शन बोला, अब मैं समझ गया, मुझे बात समझ में आ गई कि मुझे पहले तो कहाँ जाना है, नॉर्थ में जाना है, और फिर कहाँ जाना है, ईस्ट में जाना है। विदाउट डायरेक्शन आई कांट गो टू डेस्टिनेशन, आई कांट रीच टू द डेस्टिनेशन। लेकिन जैसे ही उसने मुझे डायरेक्शन बताया तो मुझे पता चल गया कि मुझे कौन कौन सी डायरेक्शन में जाना है। डायरेक्शन में जाना है, कौन सी क्वांटिटीज, विच क्वांटिटीज will you need, vector quantities। So there are certain quantities which need direction to explain them are known as vector quantities। They do not need to direction। स्केलर क्वांटिटीज, कहाँ गए थे, सिटी गया था, कितनी दूर है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर कहाँ से, कौन सी डायरेक्शन पता नहीं, तो क्या कहेंगे डिस्टेंस। पर्टिकुलर डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गई। एक मेरे पास में एक लड़की है, ये लड़की शाम को हम लोग ग्राउंड में घूमने जाता, मैं यहां पर खड़ा और देख रहा, एक लड़की आई, यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, दिस इज इनिशियल पोजीशन पॉइंट, ये पूरा सर्कल लगाया, यहां तक पहुंच गई, यहां तक पहुंच गई, फिर आपको सेकंड सर्कल, फिर थर्ड सर्कल, फोर्थ सर्कल, 5 सर्कल, 1 सर्कल अबाउट 400 मीटर ऑफ दी स्टडी। एक सर्कल कितने का, 400 मीटर। तो इसने कितना सर्कल लगा दिए बच्चों, 5 लगा लिए। बताओ कितनी डिस्टेंस, क्या कहेंगे 2000 मीटर, डिस्टेंस 2000 मीटर। But she reached at the initial point. She reached at the initial point. So
अगर कोई कहे डिस्प्लेसमेंट कितना दिया तो क्या कहेंगे 0, बिकॉज शी रीच एट द इनिशियल पॉइंट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। बात समझ में आ गई। अब बच्चों दो टर्म और आती हैं, एक होती है स्पीड और एक होती है वेलोसिटी। स्पीड, द डिस्टेंस ट्रेवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम, द डिस्टेंस traveled by an object in given time, गिवन टाइम में कितनी ये डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, इसी को हम लोग क्या करेंगे बच्चों स्पीड। तो स्पीड इज डिनोटेड बाय दी एस, डिस्टेंस d अपॉन t, टाइम टेकन। अब यहाँ पर बस बच्चों यहीं से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है आप लोगों के लेवल पर भी। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपने इस चैप्टर में भी हैं और आगे आने वाले चैप्टर में भी हैं। पढ़ा था हम लोगों ने 7th में पढ़ा, 6th में पढ़ा। तो बच्चों डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ट्रेवल। डिस्टेंस, सपोज करो एक कार यहां से चल रही है, यहां से निम्बाड़ा की डिस्टेंस अबाउट 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर। इट टेक्स हाफ एन आवर, इट टेक्स हाउ मच टाइम, हाफ एन आवर टू कवर दिस डिस्टेंस। सो व्हाट विल बी इट्स स्पीड, क्या हो जाएगी बच्चों, कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट विल बी इट्स स्पीड, 60 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से बच्चों ये तो था, डायरेक्शन की जरूरत है क्या, नहीं। बट इन केस ऑफ दी वेलोसिटी यहां पर किसकी जरूरत होगी, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यहां पर क्या कहते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v से, स्मॉल v। यहां पर क्या होता है डिस्टेंस, नहीं, यहां पर क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम में द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। ये सब बातें बच्चों क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि हमें डिस्कस करना है एक्सीलरेशन। नाउ एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज। अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन तो बच्चों इतनी सी है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी of an object, of a moving object, the rate of change in velocity of a moving object, of a moving object is called as। लेकिन बच्चों डेफिनेशन तो इसी रटाने के लिए थी। एक्चुअली ये है क्या चीज, पापा गाड़ी चला रहे, उनके पैर कार, उनके पैर के भी यहां पर क्या है, क्या कहते हैं एक्सीलरेटर, क्या कहते हैं एक्सीलरेटर, एक्सीलरेटर उनके पैर के नीचे। पहले एकदम से गाड़ी पहले स्टॉप थी, अब धीरे धीरे से पहले गाड़ी चलना स्टार्ट हुई, अब गाड़ी तेज चलना स्टार्ट हुई। क्या हो बच्चों स्पीड इंक्रीज हो रही है। हम कहते पापा थोड़ा धीरे चलाओ, एक्चुअल में क्या है बच्चों चेंज इन वेलोसिटी। अब इसी को क्या एक्सीलरेशन कैसे डिनोट करते हैं, एस। किससे डिनोट करते हैं बच्चों, एस। एक्सीलरेशन इक्वल टू, यहां पर पहले वेलोसिटी सपोज करो v1 और इनिशियल वेलोसिटी हम लोग क्या कर रहे थे v2, v1 और फाइनल वेलोसिटी v2। तो v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को i से डिनोट करता हूं, फाइनल वेलोसिटी को x से डिनोट करता हूं, और यहां पर इस चेंज में कितना टाइम लगा, टाइम टेकन। तो इसी को हम लोग क्या कर देंगे, इतने टाइम में इसकी वेलोसिटी इतने से इतनी हो गई, इसी को हम लोग क्या करते हैं बच्चों
एक्सीलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन तो मैंने लगाया गाड़ी पर, पापा ने लगाया गाड़ी पर, बाइक पे जो लगाया फुर लगे से उड़ गई। स्पीड इंक्रीज होना ही एक्सीलरेशन है क्या? यस। अगर स्पीड कम हो तो क्या ब्रेक लगाए तो क्या कहेंगे इसको? डेसीलरेशन। व्हाट वी कॉल इट? डेसीलरेशन। एक्सीलरेशन, डेसीलरेशन। एक्सीलरेशन, डेसीलरेशन। रेट ऑफ डेफिनेशन दोनों की सेम है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पर स्पीड इंक्रीज हो रही है, यहां पर स्पीड डिक्रीज हो रही है। यहां पर स्पीड इंक्रीज, यहां पर स्पीड डिक्रीज। बात समझ में आई? चलो अब एक बात और, कल हम लोगों ने देखा बच्चों एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या देखा था? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको क्या कहते हैं? जी। अब ये ग्रेविटी की वजह से स्पीड इंक्रीज होना, यहां तो अभी तो स्पीड कौन बढ़ा रहा है? मैं और पापा। लेकिन अब क्या हो रहा है? स्पीड कौन इंक्रीज कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या कहेंगे इसको? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कहेंगे बच्चों? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब लास्ट पॉइंट हमारे लिए, एक्सीलरेशन इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी और फोर्स। कल हमने कहा ना, एन एजेंट टू पुश एंड पुल एन ऑब्जेक्ट। एन एजेंट पुश एंड पुल एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। एंड फोर्स की वैल्यू क्या होती है? एम ए। फोर्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों? एम ए। फोर्स वो है, यहां पर सपोज करो मास कितना? 1 किलोग्राम। मास कितना? 1 किलोग्राम। एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहीं से हम लोग इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, इतना याद रख लो, F इक्वल टू एम ए होता है बस। वैसे when you will come in higher classes, you will learn the force is the, force को किस में डिनोट करते हैं? न्यूटन में। एंड न्यूटन, 1 न्यूटन फोर्स इज इक्वल, 1 न्यूटन फोर्स इज द फोर्स which can generate acceleration of 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसका वजन कितना होना चाहिए ऑब्जेक्ट का? कितना वजन हो? 1 kg। अगर 1 kg से ज्यादा हुआ तो फिर वो 1 न्यूटन नहीं होगा, कुछ भी होगा 1 न्यूटन नहीं होगा। जितना होगा हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। बात समझ में आ गई? तो हमारा काम केवल इतना सा है, F इक्वल टू एम ए। अब ये F इक्वल टू एम ए हमारे बच्चों यहाँ पर कहां पर काम आ रहा था? याद करो, M क्या है? मास। कल हम लोगों ने डिस्कस किया, व्हाट इज द मास? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। ध्यान रखो, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट इन एन, इसको हटा दें, प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। फिर बात आती है W। W से किसको डिनोट करते हैं? वेट। वेट फॉर W। W द फोर्स। कल पढ़ा ना अपने मैग्नेटिक फोर्स में, द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स थ्रू विच, द फोर्स थ्रू विच Earth pulls an object. Earth pulls an object. The force through which Earth pulls an object is known as weight. तो weight एक्चुअल में क्या हो बच्चों? weight किलोग्राम में आएगा क्या? नहीं। weight तो क्या है एक्चुअल में? एक टाइप का फोर्स। weight is a type of force. तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन।
तो वेट की यूनिट भी क्या होगी, न्यूटन। लेकिन यहाँ पर क्या लेंगे, एम ए नहीं, ए की जगह क्या लिख देंगे, जी। जी इज दी यस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या लिख देंगे, एफ इक्वल टू, तो यहाँ पर वेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेट इक्वल टू एम जी। बात समझ में आ गई। चलो आज के लिए इतना ही।